हाय ऑल। आजकल हम कैश फ्लो पे वर्क कर रहे हैं और कैश फ्लो में हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम कुछ टॉपिक कवर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक आई कैन से कि हम अगर इसे टुकड़ों में करते हैं, मैं कह सकती हूँ ये चैप्टर, तब जाके हमें ये चैप्टर मेमोराइज होता है। मतलब एक रन थ्रू अगर हम पूरा क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन होता है। तो इस चैप्टर को बोरिंग नहीं बनाना है, इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पॉइंट्स को उठाइए और उन पॉइंट्स पे वर्क कीजिए। मैं अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कैश फ्लो में हमें बेसिकली करना क्या है वो क्लियर कर दिया। अब जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक पॉइंट आता है टैक्स का। उस टैक्स के पॉइंट में इश्यूज बहुत आते हैं स्टूडेंट्स को। वो आपका 3 मार्कर में भी आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है और वो पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन में तो मोस्ट प्रोबेबली कवर होता ही है। तो वो पॉइंट क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। एक्चुअली हमें ये लेजर मेंटेन करना पड़ता है। पॉइंट इज दिस एज अ वर्किंग नोट, क्योंकि यहां से जो इंफॉर्मेशन आती है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पुट करनी है। तो ये अकाउंट मेंटेन करना बच्चों को नहीं आता है। ध्यान रखिएगा 1 मार्कर में भी ये अकाउंट पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है और 6 में तो ये पॉइंट मोस्टली कवर होता है। अब इश्यूज क्या रहते हैं? इश्यूज ये रहते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मोस्टली आपको क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, यानी आपके पास 2 इयर्स की बैलेंस शीट होती है तो 2 साल का डेटा तो आपके पास है। अगर आपके पास 2 इयर्स का डेटा है तब तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक थर्ड इंफॉर्मेशन और आ जाती है, यानी वर्किंग नोट में आपको टैक्स पेड या टैक्स मेड, प्रोविजन क्रिएटेड या टैक्स पेड, तीसरी एक इंफॉर्मेशन अगर आ गई तो अकाउंट मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि मैम अकाउंट बनाना कब है। ध्यान से सुनिएगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट तभी बनेगा जब एक थर्ड इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस और प्रोविजन फॉर टैक्स का इंफॉर्मेशन है तब आपको ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बॉटम ऑफ द क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिस इज मेंशन कि प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड विद दिस अमाउंट, सम अमाउंट विल बी गिवन, जो मैं अभी केस ले रही हूं, या टैक्स पेड गिवन, तीसरी कोई एक इंफॉर्मेशन आ जाती है तो प्लीज आपके बिल्कुल दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हमें अब लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल वाली जो सिचुएशन है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो मैं अपने एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगी। अभी जो इसमें टिपिकलिटी है वो इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ जिसमें एक न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ छोटा सा, क्योंकि ये 3 मार्कर में आने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए मैं ले रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है 2016 का भी और 2017 का भी। 16 का जो डेटा है यानी कि वो ओपनिंग बैलेंस है और 17 का जो डेटा है वो है क्लोजिंग बैलेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अब जो हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस बीडी, यानी यहां पर आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट भी सही पुट करनी है। ओपनिंग बैलेंस 2016 का है हमारे पास 3,20,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। आपको 2 बाई लिखो ना लिखो, बोर्ड में मार्क्स नहीं कटते हैं। 2 बाई बैलेंस सीडी आपका है 4 लाख रुपीज, ठीक है जी। ये हमें सबसे पहले पुट करना आना चाहिए कि बैलेंसेस किस साइड जाएंगे। लायबिलिटी है तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा और यहाँ डेबिट में ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब जो नीचे न्यूमेरिकल है, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड 2 लाख रुपीज, टू बैंक 2 लिखिए या ऐसे लिखिए। हमने क्या किया है? इनकम टैक्स पे किया है 2,80,000 रुपए का, ठीक है जी। 2,80,000 रुपीज का हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दिस इज द थर्ड इंफॉर्मेशन। कोई सी भी थर्ड इंफॉर्मेशन आएगी तो हम क्या करेंगे? हम ये लेजर बनाएंगे। अब हमें क्या करना है? इस लेजर को क्लोज। मैं भी बता रही हूँ कि इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। तो इधर तो आ गए आपके 6,80,000 रुपीज। 6,80,000 में से आप माइनस करेंगे 3,20,000, 3,60,000 रुपीज यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में निकल के आएगा आपका। दिस इज शोन एज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। ये एक लेजर बनाना है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अब मैं बताना चाहूंगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं
तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को ही यूज करके कैश फ्लो बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी थर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कैश फ्लो में कहीं भी यूज नहीं होगा। सिर्फ जितना टैक्स आपने पे किया है दैट विल बी यूज, और जितना प्रोविजन आपने क्रिएट किया है दैट विल बी यूज। यानी ये जो हमने लेजर बनाया है इसमें से ये दोनों वैल्यूज उठा के हमें कैश फ्लो में पुट करनी है। अब पुट करनी कहां है आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरी इससे पहले मेरी एक पूरी फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है मैंने, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वहां मैंने बताया है, ठीक है। तो जो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिससे हम कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं वो जो अमाउंट निकल के आती है उसमें हम करंट ईयर का प्रोविजन ऐड करते हैं टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो स्टेटमेंट P&L से हमारा जो ये प्रोविजन की वैल्यू आई है 3,60,000 रुपीज, इट मींस दैट प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसे ऐड करेंगे वर्किंग नोट में, फिर आप कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। तो ये अमाउंट अगर आप ध्यान दें कि मैंने बैलेंस करके निकाली। अब सोच लो कि जिससे तुम्हें कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो वैल्यू तो पहले लेजर मेंटेन होगा, तब हमारी निकल के आएगी, तब हमारा कैश फ्लो प्रॉपर शुरू होगा। तो वर्किंग तो पहले होगी, ये वर्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी, ये अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अमाउंट निकाले बगैर आपने आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ये छोटी सी बात है बहुत, ये अमाउंट से इस अमाउंट का इफेक्ट आना है हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलना है। तो सबसे पहली वैल्यू जो हमारी निकल के आनी है कैश फ्लो के फॉर्मेट में, इसके यूज के बिना नहीं होगी, ये लेजर आपको बनाना है, ठीक है जी। अब ये तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने की ऐड। ये जो मैंने पेमेंट दिखाई है 2,80,000 रुपए की, जब हम पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे जो एज पर फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लास्ट में एक इंफॉर्मेशन है वहां पे जब पूरा ऑपरेटिंग का आंसर आपका आ जाता है, ऑपरेटिंग की बात कर रही हूँ, लेस इनकम टैक्स पेड, तो ये पेमेंट हमें वहां करनी है, माइनस करनी है 2,80,000 रुपए। ये दोनों वैल्यूज लेजर बनाने के बाद आएंगी। ध्यान रखिएगा ये लेजर आपसे पूछा जा सकता है। एक तो केस हुआ ये, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बेशक मैं ये बोलूंगी कि जो मैं न्यूमेरिकल ले रही हूँ ये सॉल्व भी कर लीजिए नोटबुक में, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सिचुएशन और ले रही हूँ, इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रही हूँ। ये वैल्यूज मैं रब कर रही हूँ, उसमें क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाएगा, लॉन्ग में भी ये पॉइंट आना है, तो हमें तो करना ही है, कैसा भी क्वेश्चन है, और इजी है, कोई टफ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि टैक्स से रिलेटेड अगर कोई थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है, दैट इज द पॉइंट। अब मैं एक और स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या चेंज आ सकता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स के दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है। एक और न्यूमेरिकल है जिसमें फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग बैलेंस इज 1,50,000 रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 2,10,000 रुपीज, ठीक है जी। ओपनिंग क्लोजिंग हमने पुट कर ली। लास्ट क्वेश्चन में कितना टैक्स पे किया है वो हमें गिवन था। अब इस न्यूमेरिकल में हमें प्रोविजन कितना क्रिएट किया है वो गिवन है, यानी स्टेटमेंट P&L से जो बैलेंसिंग करके जो मैंने वैल्यू निकाली थी पिछले वाले केस में, इस केस में वही वैल्यू हमें गिवन है, और वो वैल्यू गिवन है 2,35,000 रुपीज, ठीक है जी। पिछले में ये गिवन था, इसमें ये गिवन है, दैट्स इट। अब आपको करना क्या है, अब बैलेंस करके तो कितना टैक्स हमने पे किया है, 1,50,000 प्लस 2,35,000, 3,85,000। अब 3,85,000 हमारा आ गया, जिसमें से ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000 रुपीज का। इसका मतलब 1,75,000 टैक्स हैज बीन पेड। ट्रीटमेंट ये सेम वही चीज करनी है, ये जो स्टेटमेंट P&L से अमाउंट इसमें गिवन है इसको यूज करना है, और जितना टैक्स पेड किया है इसको यूज करना है। इस स्टेटमेंट P&L को क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हुए वापस एड बैक करना है, क्योंकि ये प्रोविजन हमने क्रिएट किया, जबकि दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। हमने किया ऐड, उसके बाद आपका कैश फ्लो का न्यूमेरिकल होगा स्टार्ट। अब जब हम पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लेंगे, ऑपरेटिंग, वहां पर ये हम 1,75,000 रुपए की 1,75,000 रुपीज की पेमेंट दिखाएंगे जो हमने बैलेंस करके निकाली है। तो आप देखिए कि हमारी कैश फ्लो का न्यूमेरिकल करते हुए काफी सारी एंसिलरी वर्किंग्स हैं जो हमें पहले क्लियर हो जानी चाहिए,
तब जाके हम लॉन्ग कैश फ्लो के क्वेश्चन पे वर्क कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो बहुत अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स का ये गलत होता है। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियोस को अब लाइक करना स्टार्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको इन फ्यूचर मैं बहुत, अब जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन होनी है उसके बेस पे भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरी वीडियोस आएंगी। वो किन टॉपिक्स पे आएंगे कि लास्ट मिनट किन किन पॉइंट्स को हमें रिकवर करना है, करके जाना है, प्रैक्टिस करनी है, किन किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, वो सब काफी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और मे बी और वीडियोस